मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण का अभिप्राय। तो राष्ट्र निर्माण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। एक इतिहासकार राष्ट्रों के विकास की शब्दावली का प्रयोग करता है, जबकि एक राजनीतिज्ञ राष्ट्र निर्माण को भाषा बोलता है। समाजवादी राष्ट्र विकास जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ना। तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। यह सामाजिक प्रक्रिया कई प्रकार की संस्थाओं में पाई जाती है, इसके कई स्वरूप होते हैं जिनके द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य होता है ना। डेविड ए विल्सन के शब्दों में राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय वह सामाजिक प्रक्रिया अथवा प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरती है तथा यह समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक उपनिवेश था। इसके मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा दौर चला और अंततः एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ। तो इस आज़ादी के साथ विभाजन की पीड़ा भी भारत को झेलनी पड़ी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल के सहारे भारत को 2 भागों में बांटकर लोगों के दिलों को बांट दिया। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं घटी और धर्मनिरपेक्षता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, है ना। देश बंटवारे के कारण बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन भी हुआ। आजाद भारत के सामने इस विस्थापितों को पुनर्वास की समस्या का समाधान करना एक उस समय, है ना, एक सबसे बड़ी उनके सामने देश के सामने चुनौती थी। तो देश के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या देशी राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया थी। इसके बाद शुरू हुआ भाषा के आधार पर राज्यों के गठन संबंधी आंदोलन। तो आजाद भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए धीरज से काम लेना पड़ा। इस अध्याय में नए राष्ट्र की चुनौतियां, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, राजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन आदि मुद्दों पर विशेष रूप में चर्चा करेंगे। इन मुद्दों के प्रति पंडित नेहरू की सोच का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और पंडित नेहरू का दृष्टिकोण। ब्रिटिश संसद में पारित स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1415 की मध्य रात्रि को भारत लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद स्वतंत्र हुआ। इस अवसर पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। जब पूरा संसार इस मध्य रात्रि को सो रहा है, तब भारत अपने भाग्य निर्माण के लिए जाग चुका है। नेहरू का यह भाषण आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरणादायक है। यह भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंटे के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू का उपयुक्त भाषण राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी सोच को अभिव्यक्त करता है। जो उनका भाषण है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नेताओं का मुख्य लक्ष्य जनता की सत्ता कायम रखना था। भारत अब किसी राष्ट्रतंत्र के अधीन नहीं था और न ही मुक्ति संग्राम का उद्देश्य राष्ट्र की सत्ता की पुनर्स्थापना करना था। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था, जो किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको, है ना, पंडित नेहरू जी के दृष्टिकोण के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।